दोस्तों, आपका स्वागत है इंडियन इंडस्ट्रियल ट्यूटोरियल में। दोस्तों, हम फिर से हाजिर हो गए बहुत सारे वॉकिंग इनटू बहुत सारे रिक्रूटमेंट्स लेके। तो दोस्तों, यहाँ पे आप देख रहे होंगे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड में वैकेंसी है। फ्रेशर के लिए बहुत अच्छा मौका है, या आपने ग्रेजुएट किया है या आपने डिप्लोमा किया है। अब तो यहाँ पे दोस्तों आप देखोगे तो यहाँ पे जो है जो क्राइटेरिया वो बताया गया है। जैसे यहाँ पे क्या क्वालिफ़िकेशन चाहिए, तो क्वालिफ़िकेशन में डिग्री में बात करें तो यहाँ पे दोस्तों बीटेक, बीई, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक, सिविल, कंप्यूटर साइंस, आईटी इंजीनियरिंग ब्रांचेस इन द ईयर ऑफ 2019, 20 और 21 जो अच्छे इंस्टीट्यूट से होना चाहिए। नेक्स्ट बात करें डिप्लोमा के लिए, तो यहाँ पे डिप्लोमा पासिंग होना चाहिए। मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक, सिविल, इंस्ट्रूमेंटेशन, कंप्यूटर साइंस, आईटी इंजीनियरिंग हैं। और यहाँ पे आपको बता देगा 2019, 20, 21 के पास आउट होना चाहिए, अच्छी ब्रांच से होना चाहिए। एंड मॉडर्न ऑफिस मैनेजमेंट एंड एसपी। तो यहाँ पे दोस्तों जिनका रिजल्ट आया नहीं है वो यहाँ पे फॉर्म न भरें, उन वो क्राइटेरिया में नहीं आते हैं। नंबर 1। यहाँ पे बात करें एज की, तो एज यहाँ पर दोस्तों एज क्राइटेरिया वो 26 है मैक्स, जो अपना अप्रेंटिस रूल के हिसाब से है। और यहाँ पर दोस्तों SC/ST के लिए 5 साल का और 3 साल का OBC के लिए और 10 साल का PH के लिए छूट दी गई है। बात करते हैं अप्लाई करने की, तो यहाँ पे अप्लाई करने के लिए एक लिंक दी गई है, ये वाली। ठीक है, तो आप 4 दिसंबर 2021 9 बजे से 18 दिसंबर 2021 तक इसे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, और बाकी का आपका देखो यहाँ पे MHRD NATS पर रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। वो ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ। आपको अप्रेंटिस करना है तो वहाँ पर रजिस्ट्रेशन कर लें। रजिस्ट्रेशन है तो आप यहाँ पे जो भी यहाँ पर दिए गए हैं कि अपने डॉक्यूमेंट्स क्या क्या होने चाहिए, आप फ़ोटो होना चाहिए, सिग्नेचर होना चाहिए, क्या क्या सारी चीज़ें यहाँ पे आपको बताई गई हैं। और आपका क्या क्या क्राइटेरिया है वो सारी चीज़ें बताई गई, इतना रहना चाहिए आपका। सो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं उसके अंडर। बात आता है कि सिलेक्शन की क्या रखा गया यहाँ पे, तो वो है मेरिट बेस। आपके मार्क्स अच्छे हैं तो आपके यहाँ पर सिलेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा हैं। उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, ठीक है, हो गया तो आपका मतलब सिलेक्शन हो ही गया समझो। ठीक है, तो यहाँ पे सारी चीज़ें आपको बता दी गई हैं। तो दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट नोटिफिकेशन की। नेक्स्ट वैकेंसी दोस्तों यहाँ पे आप देख रहे होगे पूरा रिक्रूटमेंट का बता दिया गया है। और यहाँ पे फाइनली बात कर लेते हैं वैकेंसी की। तो यहाँ पे ऑयल एंड गैस असिस्टेंट मैनेजर, सिविल आर्किटेक्चर असिस्टेंट मैनेजर, इस तरीके दोस्तों यहाँ बहुत सारी वैकेंसी हैं। जैसे इंस्ट्रूमेंटेशन, एडमिन, मैकेनिकल, IMD हैं। तो यहाँ पे मार्केटिंग के लिए वैकेंसी है GMMB के लिए वैकेंसी है, TACD के लिए वैकेंसी है, इन्वायरमेंट प्रोसेस इंजीनियर के लिए वैकेंसी है, प्रोक्यूरमेंट के लिए वैकेंसी है। और यहाँ पे कंस्ट्रक्शन, इंस्पेक्शन, और यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर, मैकेनिकल, सिविल, इस तरीके से दोस्तों बहुत सारी वैकेंसीज यहाँ पे अवेलेबल हैं। HR के लिए वैकेंसी हैं प्रोजेक्ट के लिए वैकेंसी है। इस तरीके से यहाँ पे आप देख रहे होगे दोस्तों, सीनियर मैनेजर, AGM, GM मैनेजर, सब के लिए यहाँ पे ऑलरेडी वैकेंसी। स्किल बताया गया यहाँ पे स्किल। और यहाँ पे दोस्तों आप देखोगे तो पूरा क्वालिफिकेशन डिग्री मांगा है सिविल से, फ्रेशर कैन अप्लाई नील, इस तरीके से यहाँ पर सब जो अप्लाई कर सकता है फ्रेशर, उसके लिए यहाँ फ्रेशर बता दिया गया है। जो फ्रेशर अप्लाई नहीं कर सकते जैसे डिप्टी मैनेजर, केमिकल, प्रोसेस इंजीनियर, तो यहाँ पर केमिकल इंजीनियरिंग 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए आपको। मैकेनिकल के लिए मैकेनिकल का होना चाहिए। इस तरीके से आप पूरा अच्छी तरीके से आपको सबका क्वालिफिकेशन वाइज यहाँ पर समझाया गया है। ठीक है, अगर कहीं पे भी फ्रेशर का है तो वहाँ पर सीधा लिखा गया है कि आप फ्रेशर में अप्लाई दोस्तों कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों आप देख रहे होगे पूरा अच्छी तरीके से यहाँ पर समझाया गया आपको। और यहाँ पर नोट में सारी चीज़ें दी गई हैं कि रेगुलर होना चाहिए, फुल टाइम होना चाहिए, आपका डिस्टेंस लर्निंग नहीं रहना चाहिए।
तो वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर समझा दी गई हैं। तो वो क्राइटेरिया यहाँ पर लगेगा। वर्क एक्सपीरियंस जो भी सारी चीज़ें ना यहाँ पर बताई गई हैं, और ये आपको किस तरीके से अप्लाई करना है वो चीज़ भी यहाँ पर दोस्तों आपको बताया गया है। यहाँ पर सिलेक्शन की बात कर लें तो हमें सिलेक्शन का तरीका वो है पर्सनल इंटरव्यू, ठीक है, मेनली तो वो रहेगा आपका। तो पर्सनल इंटरव्यू अच्छा निकल गया तो मतलब आपका सिलेक्शन हो गया है। यहाँ पूरा आपको बताया गया, एप्लीकेशन फ़ी 1000 रुपये लगने वाली है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है सबके लिए एज क्राइटेरिया क्या क्या वो सारी चीज़ें बता दी गई हैं। और मैं फाइनली बात करूँगा कि आपके नोटिफिकेशन कहाँ मिलेगा, उस पर भी चलेंगे हम, उस पर चर्चा करेंगे। और यहाँ पे सारी डिटेल्स दी गई हैं। ये पेज थोड़े बहुत सारे सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज़ जब अप्लाई करना रहेगा तो आपको MECONLIMITED.co.in के कैरियर ऑप्शन में, कैरियर ऑप्शन के बाद कैरियर अपॉर्चुनिटीज़, और उसमें जाके अप्लाई कर सकते हो। वहाँ पर क्या क्या जो आपको कितने कितने MB की ये सारी चीज़ें चाहिए डॉक्यूमेंट, वो सारी चीज़ें बता दी गई यहाँ पे। और वो भी आपको सेल्फ अटेस्टेड चाहिए, ठीक है। तो क्या क्या सर्टिफिकेट चाहिए वो भी यहाँ पे बता दी गई, आप देख रहे हो यहाँ पे। तो सारे सर्टिफिकेट्स जो भी हैं ना यहाँ पे आपको दोस्तों बता दिए गए हैं। और भी बहुत सारे हैं जो आपको अच्छे से यहाँ पे समझाए गए हैं, वो चाहिए यहाँ पे, मतलब चाहिए तो वो आपको यहाँ पर लगा के अच्छी तरीके से अप्लाई करना है। पूरा अप्लाई करने का आपके जो तरीका है वो आपके सामने, कैसे कैसे पहुँचा डॉक्यूमेंट, कैसे आपको हार्ड कॉपी भेजनी है, वो सारे तरीके यहाँ पर दोस्तों आपको समझाए गए हैं। तो मैं आपको अब लेके चलूँगा कहाँ पे, इसकी ऑफिशियली वेबसाइट पर, जिससे आप इजीली सारी डिटेल्स ले पाओगे, ठीक है। तो दोस्तों आपको इजीली देखो ये लिंक है, मैं इस लिंक पे आया हूँ, इस लिंक पे आपको जाना है और यहाँ से इजीली, बहुत इजीली आपको यहाँ से कैरियर ऑप्शन को प्रेस कर देना है। कैरियर ऑप्शन प्रेस करने के बाद आपको यहीं पे आप देखोगे तो आपको एक मिलेगा अपॉर्चुनिटी। तो कैरियर अपॉर्चुनिटी को प्रेस कर देना है, मैंने प्रेस कर दिया है। तो यहाँ पे आपको दोस्तों सारी की सारी रिक्रूटमेंट जितनी भी निकली हुई हैं वो सारी की सारी दोस्तों आपको मिल जाएंगी, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं, तो यहाँ पे आपको जो फर्स्ट नोटिफिकेशन है वो इसी वैकेंसी का नोटिफिकेशन है। आपको जैसे अप्लाई करना है तो अप्लाई कर सकते हो, मैं आपके सामने अप्लाई कर देता हूँ। तो प्रेस किया, अब मेरे को देखो एक चीज़ मालूम पड़ेगी कि इसकी स्टार्टिंग डेट कब है। तो 26/11/2021 लास्ट डेट है। लास्ट डेट की बात करूँ तो लास्ट डेट है 25/12/2021। अगर आपको नोटिफिकेशन चाहिए तो आपको यहाँ से डाउनलोड कर लेना है, ठीक है। तो आप इजीली, मुझे लगता है आपको अप्लाई कैसे करना है, क्या करना है, वो सारे तरीके यहाँ पे समझाए गए हैं आपको। बाई चांस आप नए हो तो आप नया रजिस्ट्रेशन आपको करना रहेगा और इजीली आप यहाँ पे अप्लाई दोस्तों कर पाओगे। अप्लाई करने के लिए मैं आपको हैंड दे देता हूँ, यहाँ से अप्लाई करना है। जब नए हो ना, साइन अप करते हो, जब नए हो तो आपको यहाँ पे प्रेस करना है, ठीक है। अपना लॉगिन ID बनाना है, वो तरीका वही है, कोई आपको शायद इजीली समझ में आ जाएगा, दिक्कत नहीं आएगी। चलते हैं नेक्स्ट नोटिफिकेशन की तरफ। नेक्स्ट वैकेंसी दोस्तों यहाँ पर पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड, यहाँ पर अप्रेंटिस के लिए वैकेंसी, लाइनमैन के लिए 600 वैकेंसी है। फाइनली ये फ्रेशर के लिए अच्छा मौका है। और यहाँ पर देख रहे होगे अच्छा खासा वैकेंसी है, नंबर ऑफ 600, और ये एज पर सारा का सारा जो है अप्रेंटिस रूल है। और यहाँ पर बता दिया गया है कि जनरल के लिए 366, SC के लिए 150, BC के लिए 60, PWD के लिए 24 वैकेंसी है। क्वालिफ़िकेशन की बात करूँ, ITI, वायरमैन, इलेक्ट्रीशियन चाहिए। सर्टिफिकेट यहाँ पे बता देगा जो NCVT और SCVT से चाहिए। एज वो जो दोस्तों अप्रेंटिस रूल है उसके हिसाब से 1 ईयर का ड्यूरेशन रहेगा। अब रिजर्वेशन की जो भी चीज़ें हैं ना, वो प्रक्रिया है ना, वो सारी चीज़ें बता दी गई हैं। तो आपको रिजर्वेशन में आता है तो अच्छे से पढ़ लें। सिलेक्शन का तरीका वही है, वही जो आपका मेरिट बेस, बाकी सारी चीज़ें ना अच्छा डॉक्यूमेंट चेक कैसे होगा, क्या होगा, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर बता देंगे। ऑफिशियल वेबसाइट पे भी जा सकते हैं PSPCL.in, जहाँ पर जाके आप इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर अच्छे से पढ़ सकते हैं। जनरल इंस्ट्रक्शन दी गई हैं जिन्हें आपको अच्छे से पढ़ लेना है और जिन्हें पढ़ के ही अच्छे से आपको अप्लाई करना है, ठीक है। अप्लाई का तरीका यहाँ पे समझाया गया है कि ऑफिशियल वेबसाइट पर जाओ, कैसे कैसे करो, वो सारी चीज़ें आपको दोस्तों समझाई गई हैं। देखो रजिस्ट्रेशन करना है, ठीक है, लेकिन आपका वहाँ पे ना वो होना ज़रूरी है, वो क्या क्या आपका रजिस्ट्रेशन है अप्रेंटिस है, तो आप यहाँ पे अप्लाई कर पाओगे। यहाँ पर कितना KB का चाहिए, क्या चाहिए, वो सारी चीज़ें आपको बता दी गई हैं। इसका स्टार्टिंग डेट 24/11/2021, लास्ट डेट है 15/12/2021। तो अभी ध्यान रखें, आपको अप्लाई करना है तो आप इजीली अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट वैकेंसी दोस्तों यहाँ पे और अप्रेंटिस के लिए लास्ट डेट है 14/12/2021, स्टार्टिंग है 15/11/2021। यहाँ पे आप देखोगे अलग अलग लोकेशन के लिए वैकेंसी है।
बहुत सारी वैकेंसीज़ है। मैं फाइनली देखो आपको एक एक वैकेंसी दिखाने जाऊंगा तो मुझे टाइम बहुत लग जाएगा। मैं फाइनली आपको लेके चलूँगा कहाँ पे, इसकी ऑफिशियली लिंक पे, जिससे आप इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके और आप यहाँ पे अप्लाई कर पाओ। वो चीज़ मेरा मकसद है। तो आप वहाँ पे इसके ऑफिशियली, तो इसका ऑफिशियली देखो यहाँ पे एज क्राइटेरिया वगैरह बता दिया गया आपको। क्वालिफ़िकेशन आप बता दिया गया है, मैट्रिक 10th क्लास इन 10+2 सिस्टम और एंड ITI पास सर्टिफिकेट, वो सारी चीज़ें NCVT से होना चाहिए। मेडिकल फिटनेस, एप्लीकेशन फ़ीस और रुपये जैसे यहाँ पर लगने भी वाला है। अप्लाई करने के लिए यहाँ पर बता दिया गया है APPR-RECRUIT.co.in, ठीक है। या आपको ऑफिशियली वेबसाइट इसकी है www.rrcacr.co.in, और यहाँ पे आप इजीली ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको डाल देने हैं। ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे बता देंगी, तो इसकी ऑफिशियली वेबसाइट पर जाके आप अच्छी तरीके से समझ के अप्लाई करें। नेक्स्ट वैकेंसी दोस्तों यहाँ पर, और यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे पूरा आपको बता दी क्वालिफ़िकेशन MSc MTech PhD चलेगा, और आपका गेट स्कोर यहाँ पे वैलिड होगा, तो वो चीज़ें बता दी। नेट स्कोर आपका वैलिड होगा। यहाँ पे एज लिमिट सारी चीज़ें बता दी। यहाँ पे अप्लाई करना है तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। एप्लीकेशन फॉर JRF पोस्ट ऐसे करके आपको इजीली इस पर आपको अपना CV फॉरवर्ड कर देना है aiims.edu, ठीक है। तो यहाँ पूरा आपको दिख ही रहा होगा, तो इजीली आपको यहाँ पे अप्लाई कर देना है। नेक्स्ट वैकेंसी दोस्तों यहाँ पे आपको बताया गया है, और ये अप्रेंटिस के लिए वैकेंसी है। और यहाँ पे इलेक्ट्रिकल, जो डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल से किए उनके लिए वैकेंसी है, और 1 ईयर का ड्यूरेशन है। पेमेंट आपको बता दिया 12,000 रुपये पर मंथ। एज क्राइटेरिया बता दिया हैं, और ड्यूरेशन ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ। यहाँ पे एज क्राइटेरिया 18 से 28, तो कोई एक्सपीरियंस नहीं चाहिए। सिलेक्शन का तरीका यहाँ पे बता दिया गया, मार्क्स और आपका एक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड इंटरव्यू। अप्लाई कैसे करना है वो तरीका यहाँ पर समझाया गया कि आपको 31 दिसंबर से पहले अप्लाई करना है। 1 दिसंबर से स्टार्टिंग है। फिर आपके डॉक्यूमेंट रेडी रहना चाहिए, यानी TS पर रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। आपका रजिस्ट्रेशन है तो वहाँ पे आप ऐसे सर्च कर लें। सर्च करने के बाद स्टेप बाय स्टेप, 1 स्टेप 2 स्टेप सारे बताए गए हैं। इस तरीके से आपको अप्लाई करना है, ठीक है। फिर आपको ये ऑफिशियली वेबसाइट दी गई POSOCO.in, उसके कैरियर ऑप्शन में जाना है। अप्रेंटिस, डिप्लोमा, ट्रेड, ये सारी चीज़ें करके आपको यहाँ पे अप्लाई कर देना है। यहाँ पे जनरल इंस्ट्रक्शन दी गई हैं जिन्हें आपको फॉलो करना है। उन्हें फॉलो करोगे तो आप इजीली यहाँ पर पूरी लिंक भी बता दी गई डायरेक्ट, ठीक है। तो दोस्तों इस नोटिफिकेशन में इतना ही। नया नोटिफिकेशन फिर से लेके आएंगे, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन प्रेस करके और सेलेक्ट कर लो। जय हिंद, जय भारत, बहुत जल्द मिलते हैं।